नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल अपने दुश्मनों से कई कदम आगे चलता है। उसके दुश्मन जितना सोचते हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी उनसे कई गुना ज्यादा सोचती है। फिर एक खौफनाक प्लान को अंजाम देकर ऑपरेशन विनाश को संपन्न कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन का मतलब है संपूर्ण संहार, यानी इजराइल पर हुए हर हमले का करारा जवाब। उधर इजराइल से दुश्मनी क्या चीज है, उसका परिणाम क्या है, इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। गाजा में इजराइल की बमबार नॉन स्टॉप जारी है। गाजा में चारों तरफ तबाही का मंजर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां पर कितनी बर्बादी आ चुकी है। इस ताबड़तोड़ बमबारी का असर कुछ ऐसा हुआ है कि हमास ने इजराइल के सामने एक बड़ा ऑफर दे डाला है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने मध्यस्थों के जरिए इजराइल को पेशकश दी है कि अगर गाजा से उसकी सेना पूरी तरह हटती है और स्थायी सीज फायर की सहमति होती है तो अपने पास बचे 59 बंधकों को रिहा कर देगा। हमास की तरफ से ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में हमले तेज कर दिए हैं, यानी इजराइल के अंदर बेन्यामिन नेतन्याहू ने पैनिक बटन को दबा दिया है, जिसके बाद गाजा में IDF के हमले तेज हो गए और हमास सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। एक तरफ बंधकों की रिहाई के बदले हमास के कमांडर गाजा में हमले को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेन्यामिन नेतन्याहू हमास और गाजा को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इजराइल ने साफ कह दिया है कि अब तक हमास और पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता जब तक इजराइल की सेना के आगे वो हथियार नहीं डाल देगा और गाजा से पूरी तरह से हट नहीं जाता तब तक उसके खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसके पहले भी अमेरिका के विशेष दूत की भी तरफ से एक ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की बात कही गई थी, लेकिन इजराइल ने अमेरिका के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था और जिंदा बंधकों के साथ मृतकों के भी शव की मांग की थी। जिसके बाद अब दोबारा हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले सीज फायर की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि गाजा की तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। यही नहीं, इजराइल ने यह भी साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को अलग देश या दर्जा नहीं मिलता है तब तक वो हथियार नहीं छोड़ेगा। इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। इजराइल के सैनिक हमास की कमर तो पहले ही तोड़ चुके हैं और अब हमास के बचे खुचे ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन जारी है। और इन हमलों का अंजाम ये रहा कि इस सैन्य ऑपरेशन में अब तक 600 से ज्यादा हमास के ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें 250 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। मारे गए लोगों में हमास के 12 टॉप लीडर भी शामिल है। यही नहीं, दावे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इजराइल की बमबारी से 100 फिलिस्तीनियों की जान भी चली गई और घायलों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके हमलों में हमास के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। उसने धमकी दी कि अगर हमास ने बंधक बनाए गए लोगों को जल्द से जल्द नहीं लौटाया तो गाजा में पहले से भी ज्यादा तबाही मचा दी जाएगी। दरअसल इजराइल ने ये हमले इसलिए तेज कर दिए क्योंकि हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई के दूसरे चरण के लिए आनाकानी की जाने लगी थी, जिसके बाद इजरायली सेना 3 तरफ से यानी जमीन, हवा और समंदर के रास्ते लगातार हमास के ठिकानों पर हमले करने लगी, जिससे गाजा में जमीनी हालत खराब हो चुकी है। लगातार बमबारी और ऑपरेशन से गाजा के आम लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। इसी हमले की एक तस्वीर दक्षिण गाजा में खान यूनिस इलाके से आई है, जहां फिर एक बार आम फिलिस्तीनी जनता को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इजराइल के हमलों के बाद आई तबाही से हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी बेघर हो गए। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो दर्दनाक है। जले हुए टेंट, बिखरे हुए सामान और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब बेसहारा से नजर आए। यानी गाजा में मानवीय संकट और गहरा चुका है। हमास के मुताबिक अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत सामग्री और खाने पीने का सामान अभी भी भारी रोक चलते नहीं है पहुंच पा रहा है। उधर इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिण हिस्से में रफा शहर को अलग थलग करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसे गाजा को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इजराइल पहले ही गाजा के उत्तरी बॉर्डर पर नियंत्रण कर चुका है और अब कुल 25% हिस्से को कब्जे में लेने की कोशिश में है। उधर इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी राजनीति को अपनों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।
गाजा में ताबड़तोड़ हमलों से खौफ में आ गया हमास। इजराइल की बमबारी से डर गए हमास के लड़ाके। इजराइल के सामने हमास का सरेंडर। इजराइल अपने दुश्मनों से कई कदम आगे चलता है। उसके दुश्मन जितना सोचते हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी उनसे कई गुना ज्यादा सोचती है। फिर एक खौफनाक प्लान को अंजाम देकर ऑपरेशन विनाश को संपन्न कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन का मतलब है संपूर्ण संहार, यानी इजराइल पर हुए हमले का करारा जवाब। उधर इजराइल से दुश्मनी क्या चीज है, उसका क्या परिणाम है, इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। गाजा में इजराइल की बमबारी नॉनस्टॉप जारी है। गाजा में चारों तरफ तबाही का मंजर इस बात की गवाही दे रहा है कि वहां पर कितनी बर्बादी आ चुकी है। इस ताबड़तोड़ बमबारी का असर कुछ ऐसा हुआ कि हमास ने इजराइल के सामने एक बड़ा ऑफर दे डाला। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने मध्यस्थों के जरिए इजराइल को पेशकश दी है कि अगर गाजा से उसकी सेना पूरी तरह हटती है और स्थायी सीज फायर की सहमति होती है तो अपने पास बचे 59 बंधकों को रिहा कर देगा। हमास की तरफ से यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, गाजा में हमले तेज कर दिए हैं, यानी इजराइल के अंदर बेन्यामीन नेतन्याहू के पैनिक बटन को दबा दिया है, जिसके बाद गाजा में आईडीएफ के हमले तेज हो गए हैं और हमास सरेंडर की मुद्रा में आ चुका है। नेतन्याहू का ऐलान, हमास के सफाई तक हमले। एक तरफ बंधकों की रिहाई के बदले हमास के कमांडर गाजा में हमले को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेन्यामीन नेतन्याहू हमास और गाजा को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है, इजराइल की सेना के आगे वो हथियार नहीं डाल देता है और गाजा से पूरी तरह से हट नहीं जाता है, तब तक उसके खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी रहेंगे। इससे पहले भी अमेरिका के विशेष दूत की तरफ से एक ऐसा ही प्रस्ताव आया था जिसमें बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की बात कही गई थी, लेकिन इजराइल ने अमेरिका के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था और जिंदा बंधकों के साथ साथ मृतकों के भी शव की मांग की थी, जिसके बाद अब दोबारा हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले सीज फायर की कोशिश की है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि गाजा की तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। यही नहीं, इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक वो हथियार नहीं छोड़ेगा। पंद्रह दिन में 600 अटैक, 250 हमास के लड़ाके ढेर। इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। इजराइल के सैनिक हमास की कमर को पहले ही तोड़ चुके हैं और अब हमास के बचे कुचे ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन जारी है। और इन हमलों का अंजाम ये रहा कि सैन्य ऑपरेशन में अब तक 600 से ज्यादा हमास के ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें 250 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। मारे गए लोगों में हमास के 12 टॉप लीडर भी शामिल हैं। यही नहीं, दावे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इजराइल की बमबारी से 100 फिलिस्तीनियों की जान भी चली गई और घायलों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके हमलों में हमास के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। उसने धमकी दी कि अगर हमास ने बंधक बनाए गए लोगों को जल्द से जल्द नहीं लौटाया तो गाजा में पहले से भी ज्यादा तबाही मचा दी जाएगी। दरअसल इजराइल ने हमले इसलिए तेज कर दिए हैं क्योंकि हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई के दूसरे चरण के लिए आनाकानी की जाने लगी थी, जिसके बाद इजराइल सेना तीन तरफ से यानी जमीन, हवा और समंदर के रास्ते लगातार हमास के ठिकानों पर हमले करने लगी, जिससे गाजा में जमीनी हालात खराब हो चुके हैं। लगातार बमबारी ऑपरेशन से गाजा के आम लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। इसी हमले की एक तस्वीर दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके से आई, जहां फिर एक बार आम फिलिस्तीनी जनता को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इजराइल के हमलों के बाद आई तबाही से हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी बेघर हो गए। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो दर्दनाक है। जले हुए टैंक, बिखरे हुए सामान और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब बेसहारा नजर आए। यानी गाजा में मानवीय संकट और गहरा हो चुका है।
हमास के मुताबिक अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत सामग्री और खाने पीने का सामान अभी भी भारी रोग के चलते नहीं पहुंच पा रहा है। उधर इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में रफा शहर को अलग थलग करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे गाजा को 3 अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इजराइल पहले ही गाजा के उत्तरी बॉर्डर पर नियंत्रण कर चुका है और अब कुल 25% हिस्से को कब्जे में लेने की कोशिश में है। उधर इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं और प्रदर्शनकारी बेंयामिन नेतन्याहू सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो अपनी राजनीति को अपनों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।